हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक 10th क्लास की पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो उसको सीखेंगे समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जिसको कंपोज किया है कैरोलिन वेल्स ने। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जैसा कि इस पोम का टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि वाइल्ड एनिमल्स के बारे में कैसे कहा जाए, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो देखिए आगे स्टूडेंट्स हमें कुछ फनी वे मिलेंगे वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने के। तो आइए जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द पोम वॉज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। यू नो स्टूडेंट्स, इस पोम को कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। इट इज अ ह्यूमरस पोम विच describes some dangerous ways to identify wild animals। एक्चुअली ये एक हास्य पोएम है, ठीक है, हास्य विचित्र, ओके, और जिसमें कुछ खतरनाक तरीके बताए गए हैं और जंगली जानवरों को पहचानने के। इस पोम के अंदर कुछ ऐसे खतरनाक तरीके बताए गए हैं जंगली जानवरों के पहचानने के। दिस पोम टॉक्स अबाउट मैनी वेरियस फीचर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। और इस पोम के अंदर अलग अलग जो जंगली जानवर हैं उनकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेंजा है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। यदि आपको कभी पूर्व के जंगल में जाने का मौका मिले या आप चले जाओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, तो आपको पहले ही ये जान लेना चाहिए, अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, एक बड़ा, और ट्वेनी माने ब्राउनिश येलो, एक बादामी रंग का जंगली जानवर, अगर आपको कोई ऐसा जानवर मिल जाए, इफ ही रॉड्स एट यू एज यू आर डाइन, और वो तुम पर ऐसे धाड़े जैसे तुम बस डर से मरने वाले हो। देख सकते हैं आप, टू डाई विद फियर। यू विल नो, तो तुम जान पाओगे, इट इज द एशियन लाइन, ये एक एशियाई शेर है। ओके स्टूडेंट्स, बाई चांस तुम्हें ईस्ट के जंगल में जाने का मौका मिले और पहले से ही आप ये जान लीजिए, अगर कोई ऐसा एक लार्ज और ट्वेनी बीस्ट अगर आपको वहां पर देखने को मिलता है तो, और वो आपके ऊपर दहाड़े जैसे तुम डर से बस मरने वाले हो, तो वो एक एशियाई शेर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और घूमते हुए, कभी आगे घूमते हुए, अ नोवल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नोवल, एक अच्छा जंगली जानवर तुम्हारा वेलकम करे, तुम्हें ग्रीट्स करे, विद, जिसके येलो बॉडी पर क्या हो, ब्लैक स्ट्रिप्स हो, माने काली धारियां हो उसके येलो बॉडी पर। यहां येलो ग्राउंड से मतलब बॉडी पर, जिसके येलो बॉडी पर काली पट्टियां हो, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर पिक्चर के अंदर। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और तुम ये जान पाओ जैसे ही कि तुम्हें वो खाने वाला है, अगर तुम ये जान जाओ कि वो तुम्हें खाने वाला है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये साधारण सा रूल तुम्हारी मदद करेगा इस आइडेंटिफाई करने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये कौन होगा, बंगाल टाइगर होगा, ठीक है, बंगाल टाइगर की बात यहां पर हो रही है। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, और देखिए अगर आगे घूमते हुए, अ बीस्ट यू व्यू, तुम एक ऐसे जंगली जानवर को देखते हो, हुज हाइड, जिसकी स्किन विद स्पॉट्स इज पेपर्ड कवर्ड विद स्पॉट्स, जिसका पूरा शरीर किससे, धब्बों से कवर्ड हो, ठीक है। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आप पर झपटने वाला हो या छलांग लगाने वाला हो, लगाए, यू विल नो इट इज लेपर्ड, इट इज द लेपर्ड, तो तुम जान जाओगे यह एक लेपर्ड है, तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रॉर विद पेन, और फिर दर्द से रोने का या दहाड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन,
वह तो तुम पे बार बार छलांग लगाता जाएगा, तुम्हें बार बार खाता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और जब तुम अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, तुम्हें वहां पर एक ऐसा जानवर, ऐसा जीव दिखे, मिले, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत ही टाइट हग करे, कसकर गले लगाए, बी श्योर इट इज अ बियर, तो बिल्कुल ये एक बियर है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, और फिर भी तुम्हें अगर कोई डाउट है, संदेह है, आई गेस, तो मैं तो यही कहूंगा, ही विल गिव यू जस्ट मोर केयर्स, और मैं तो यही कहूंगा वह तुम्हें फिर से एक मोर केयर करेगा, आई मीन तुम्हें फिर से गले लगाएगा। ओके, दो टू डिस्टिंग्यूश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब वाइल्ड एनिमल, अगर जंगली जानवरों के पहचानने में, अ नोविस माइट नन प्लस, एक नोविस है, नोविस माने बिगनर, फ्रेशर, एक जो नौसिखिया है, नौसिखिया, वो गलती कर सकता है, इवन कंफ्यूज हो सकता है जंगली जानवरों को पहचानने में। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दिस दस, तो देखिए क्रोकोडाइल और हाइना को तुम किस प्रकार पहचान सकते हो। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, कि जो हाइनाज होते हैं, देखिए हाइना भी एक बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है, ठीक है, ये भी एक कार्निवोरस एनिमल है और बहुत ही खतरनाक होता है, लुक लाइक अ डॉग, जिसे लग्गड़ भग्गा कहते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए हाइना आपकी तरफ मुस्कुराते हुए आएगा, बट इफ दे बीप, और यदि कोई ऐसा जानवर रो रहा है तो समझ लेना वो कौन है, क्रोकोडाइल्स है, ठीक है, वो एक घड़ियाल की बात हो रही है। अगर कोई भी जानवर आपके पास रोता हुआ आता है तो इवन वो कौन होगा, वो एक घड़ियाल या क्रोकोडाइल होगा। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक सच्चा वास्तविक गिरगिट, लिजार्ड माने छिपकली के समान छोटा होता है, छिपकली के समान छोटा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते, ओके, उसके कोई कान नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख होते हैं उसके। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर पेड़ पर कुछ नहीं है, इट इज द कैमेलियन यू सी, तो आप जान पाओगे वहां पर कैमेलियन है, इट मीन्स तुम देख पाओगे वहां पर कैमेलियन है। ओके स्टूडेंट्स, इस पोम को उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो इसके बाद आइए स्टूडेंट्स, इसकी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, पोइटिक डिवाइसेस हैं, उनको समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, राइम स्कीम। तो एक्चुअली द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज ABCC। एक्चुअली स्टूडेंट्स इस पोम की जो राइम स्कीम है वो ABCC है। आइए मैं आपको बता देता हूं कैसे। आप किसी भी पार्टिकुलर स्टेंजा को देख लीजिए, अगर हम देखें तो फर्स्ट वन स्टेंजा है, इसी को देख लेते हैं। देखिए चांस को स्टूडेंट्स हम A मानेंगे, ईस्ट को हम B मानेंगे, क्योंकि चांस और ईस्ट में कोई राइम नहीं हो रहा है। एडवांस को देख रहे हैं हम, A से राइम हो रहा है तो फिर से A मानेंगे इसको, और बीस्ट ईस्ट से राइम हो रहा है तो इसको B मानेंगे। डाइन को C मानेंगे और लाइन को भी C मानेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इसकी जो राइम स्कीम हुई वो ABCC हुई। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद जो अगली पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एज यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, एलिट्रेशन कहां होता है, जब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। जैसे आप देख सकते हैं, जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन हो क्लोजली वर्ड्स के साथ, जैसे रोमिंग राउंड में आर को रिपीट किया गया है, ओके, ऐसे ही हुज विद, तो यहां पर हुज और विद, और द बंगाल टाइगर द और टी, ठीक है, तो यहां पर देखिए टी यहां भी हुआ है, और योर यार्ड से मतलब यू एंड यू अगेन, बी बियर, तो यहां भी देखिए बी है,
ही हैजंट एनी एट ऑल, इन सब में आप देख सकते हैं बार बार कॉन्सोनेंट साउंड का यूज हुआ है, ओके, रिपीटेशन हुआ है, तो यहां पर क्या है, एलिट्रेशन होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स है इन्वर्जन, चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को चेंज कर देना, वहां पर इन्वर्जन होता है। जैसे एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है वो एक डिसऑर्डर में है, तो डिसऑर्डर में होने के साथ ही तभी यहां पर इन्वर्जन हुआ है, और ऐसा पोइट को लाइसेंस होता है तब वो कर सकता है ऐसा। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, जबकि ये होना चाहिए था टू डिसर्न अ बंगाल टाइगर, एक्चुअली इस पोम के अंदर इस प्रकार यूज किया गया है इसको, स्ट्रक्चर को डिसऑर्डर करके, तो तब वहां पर इन्वर्जन होता है। थर्ड वन है इल्यूजन, इल्यूजन से एक भ्रम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ थिंग, जैसे एशियन लायन के बारे में और बंगाल टाइगर के बारे में यहां पर जिस प्रकार बताया गया है, तो वो एक क्या है, इल्यूजन है। रिपीटेशन स्टूडेंट्स, रिपीटिंग द सेम वर्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, एम्फेसिस करने के लिए बार बार रिपीट करना, तो आप देखिए लैप एंड लैप, वेरी वेरी, तो ये वर्ड रिपीट हुए हैं, तो बार बार जब रिपीट हुए हैं तो रिपीटिशन होगा, ओके। नेक्स्ट वन है पोएटिक लाइसेंस, फ्रीडम ऑफ द राइटर टू इग्नोर यूजुअल रूल्स, जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स पहले उसमें बताया था ना इन्वर्जन में, तो यहाँ पर पोइट को या राइटर को फ्रीडम होती है, वो अपनी तरफ से जैसा चाहे वैसे ही वो रूल्स को इग्नोर करके स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है। जैसे डाइन, डाइन वैसे एक्चुअल फॉर्म है डाइंग, लेफ्ट से लीप्ट है ये, और ये देखिए टी विल लिखा हुआ है, टी विल नहीं है ये इट विल है, ओके। जैसे लैप एंड लैप नहीं है, ये लैप एंड लैप है, यहां पर देख सकते हैं आप, एक्चुअल जो स्पेलिंग है वो ये है। अ नोविस माइट नन प्लस, एक्चुअली यहां पर ये होना चाहिए था अ नोविस माइट बी नन प्लस, तो जब भी किसी स्ट्रक्चर को इग्नोर करके, उसके ग्रामेटिकल रूल्स को इग्नोर करके लिखा जाए, तो वहां पर क्या है, पोइटिक लाइसेंस होता है पोइट के पास, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है आयरनी, स्टूडेंट्स आयरनी देखिए कैसे है इसमें, यूज ऑफ वर्ड टू मीन समथिंग एल्स, यूजुअली अपोजिट ऑफ व्हाट इज स्टेटेड, एक्चुअली केयर्स, अब यहां केयर्स का मतलब क्या है, एक्चुअली द हग विल किल यू, केयर्स का मतलब वो इस प्रकार हक करेगा आपको जैसे तुम्हें वो बिल्कुल मार देगा, तो स्टूडेंट्स यहां आयरनी है, एक तरफ तो वो हक करेगा और फिर हक से मतलब वो आपको मार देगा, ओके। सेवेंथ वन है इमेजरी, यूजिंग वर्ड टू क्रिएट विजुअल इमेज, ऐसे ही देखिए स्टूडेंट्स इमेजरी का यूज तब किया जाता है जब एज ए विजुअल इमेज को क्रिएट किया जाता है या सेंस इंप्रेशन दिया जाता है, जैसे ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, तो यहां पर कहीं ना कहीं उस टाइगर की स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि अगर उसके येलो ग्राउंड से मतलब उसकी जो पीला जो शरीर है उसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, तो हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी स्किन पर क्या है, काले धब्बे हों, तो पेपर्ड वैसे काली मिर्च को कहा जाता है स्टूडेंट, ब्लैक पेपर जैसे कहते हैं, तो यहां पर क्या है, इमेजरी है, ये इमेजरी इसलिए यूज की गई है जिससे आपको लेपर्ड का और टाइगर का जो परफेक्ट जो उसकी पिक्चर है, शेप है, इमेज है, वो आपके माइंड में क्रिएट हो जाए, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद अगला है पैराडॉक्स, तो देखिए जक्स्ट अपोजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, तो देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जैसे अपोजिट होना, कैसे, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, एक पल के लिए कहा गया है अगर पेड़ पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, और इट इज द कैमेलियन यू सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम क्या देख रहे हो, किसी एक गिरगिट को देख रहे हो, कैमेलियन को देख रहे हो, ओके स्टूडेंट्स। नाइन्थ वन है हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब होता है किसी बात को हाइप करके कहना, ठीक है, एग्जर्टिंग रेटिंग अ स्टेटमेंट टू मेक इट कॉमिकल, तो किसी भी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, जैसे अ नोवल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो देखिए नोवल वाइल्ड, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स तो नोवल तो नहीं हो सकते, तो यहां बात को एज ए हाइपरबोल करके कहा है, जैसे कि इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, ऐसे कहा है जैसे पेड़ पर कोई नहीं हो, तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ये भी बता रहे हैं इसमें कि कैमेलियन है, तो ऐसे भी बोला जा रहा है कि पेड़ पर अगर कोई नहीं है, तो ये बात कहीं ना कहीं हाइपरबोल करके की गई है, ओके स्टूडेंट्स। ये 9 पोएटिक डिवाइसेस थी
जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये पोएटिक डिवाइसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।